डॉक्टर साहब आज क्या बताने जा रहे हैं जैसे हम अपने हर क्लास में बताते हैं। तो आज की क्लास में, आज की अपनी न्यूट्रिशन की पाठशाला में आपको प्याज के बारे में बताऊंगी। पेशे से तो मैं एक न्यूट्रिशनिस्ट हूँ, प्रोफेशन वाइज मेरा, बट कहीं ना कहीं मैं चाहती हूँ कि हमारी आम जनता को पता चले प्याज के फायदे क्या हैं। आप देखिए, मेरे दो हथियार मैं दिखा रही हूँ, क्योंकि एक गृहिणी का काम खाना बनाने का भी होता है, और जो मेरा एक प्रोफेशन है न्यूट्रिशनिस्ट का, इसके माध्यम से मैं लोगों को बताती हूँ खाने में क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, किसके फायदे हैं, किसके नुकसान हैं। तो ये जो मैं प्याज की बात कर रही हूँ, इस प्याज के अंदर एक बड़ा पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट होता है जिसको हम बोलते हैं फाइटोकेमिकल्स, जो कि होता है एलाइल सल्फाइड। तो यहाँ पे जो ये नाम आया एलाइल सल्फाइड, वैसे तो साइंटिफिक नेम ही है अनियन का एलियम सिपा, ठीक है। और इसके अंदर जो सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड है, ये उसको यूनिक बनाते हैं। प्याज का इस्तेमाल हम सब्जी बनाने के लिए करते हैं, पोहे बनाने के लिए, तड़का, ऐसी बहुत सारी डिशेस हैं जिसमें प्याज का इस्तेमाल होता है। प्याज को हम इंडियन सैलेड के भी फॉर्म में खाते हैं। अब जब आप सैलेड के भी फॉर्म में खा रहे हो तो समझिए ये ऐसा फूड है जिसकी इतने फायदे हैं जिसकी हम कोई बात ही नहीं कर सकते। तो चलिए शुरुआत करते सबसे पहले प्याज को छीलने की। जब हम प्याज को छीलते हैं तो बड़ा प्यारा सा इसमें सुर्ख, ये जो थोड़ा सा बैगनी कलर है ये दिखता है। ये बैगनी कलर की अगर हम बात करें तो फाइटोकेमिकल्स की भाषा में इसको हम बोलते हैं एंथोसाइनिन। ये जो एंथोसाइनिन है, इसकी वजह से ही प्याज का ये कलर है, थोड़ा सफेद और थोड़ा सा गुलाबी। ठीक, अब मैं सोच रही हूँ बात करते भी जाऊं जिससे मेरा काम भी आसान हो जाएगा और साथ में लोगों को थोड़ी सी जानकारी भी मिल जाएगी। तो प्याज के अंदर जो फाइटोकेमिकल्स की मैं बात कर रही हूँ, वो फाइटोकेमिकल है हमारा एलाइल सल्फाइड। ये जो एलाइल सल्फाइड है, यही है स्ट्रॉन्ग इसके अंदर फाइटोकेमिकल। इसके साथ ही ये जो सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड है, ये सल्फर क्या करता है, हमारी बॉडी में जो फ्री रेडिकल्स बनते हैं, ऑक्सीजन के ऊपर एक डॉट आती है जिसको बोलते हैं फ्री रेडिकल्स, इस फ्री रेडिकल से फाइट करने में हेल्प करता है हमारा प्याज में पाया जाने वाला ये फाइटोकेमिकल, जिसको बोलते हैं हम एलाइल सल्फाइड। और इस एलाइल सल्फाइड की वजह से जब हम प्याज काटते हैं ना, तो ये प्याज काटने के बाद आंखों में आंसू आते हैं। तो ये आंसू क्यों आ रहे हैं, ये प्याज हमें क्यों रुला रहा है, क्योंकि इसके अंदर जो फाइटोकेमिकल है उसकी ये प्रॉपर्टी है, और जो कि फाइट करता है फ्री रेडिकल से। फ्री रेडिकल्स क्या करते हैं, हमारी बॉडी में ऑक्सीडेटिव डैमेज को इंक्रीज करते हैं। अब ऑक्सीडेटिव डैमेज होगा तो क्या होगा, हमारी बॉडी में इंसुलिन रेजिस्टेंस होगा। इंसुलिन रेजिस्टेंस होने की वजह से क्या होगा, फिर हमारा वजन बढ़ेगा, मोटापा बढ़ेगा। इसके साथ ही सीवीडी कार्डियक हेल्थ को इम्प्रूव करने में हेल्प करता है। बहुत सारे केसेस में पाया गया कि T3 और T4 जो कि हार्मोन से हमारे थायराइड ग्लैंड से रिलीज होता है, उसको भी बैलेंस करने के लिए हमारा ये अनियन काम आता है। क्योंकि अनियन के अंदर जो सल्फर है ना, वो एक अलग सी जो पंजेंट उसकी स्मेल है, वो है सल्फर अमाइनो एसिड। ये सल्फर क्या करता है, जब हम खाते हैं खाने में हमारे थायराइड ग्लैंड को जाके एक्टिवेट करता है। तो ये जो हमारी थायराइड, जिसको हम बटरफ्लाई ग्लैंड बोलते हैं ना, ये रिलीज करता है T3 T4, और इसको सिग्नल देता है हमारा ब्रेन TSH के माध्यम से कि जाओ और थायराइड ग्लैंड को इंड्यूस करो कि वो T3 T4 निकाले। जब ये T3 T4 रिलीज होता है तो हमारा BMR बढ़ता है, जिसको हम बोलते हैं बेसल मेटाबॉलिक रेट। तो आप देखिए प्याज खाने के फायदे कितने हैं। अगर आप प्याज खाएंगे, एक तो इसमें भरपूर मात्रा में फाइबर है, सॉल्युबल फाइबर है, जो कि हमारी आर्टरीज में ब्लॉकेज है, आर्टरीज की जो ब्लॉकेज है वो उसको हटाता है। इसके अंदर इंसॉल्युबल भी फाइबर है। साथ में इसके अंदर जो फाइटोकेमिकल्स है, हमारी बॉडी की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है, हमारी बॉडी में जितने भी डिफेंडर सेल्स है उसको वो एक्टिवेट करता है। इसके साथ ही जब हम प्याज का सेवन करते हैं तो प्याज हमारी बॉडी की जो फाइटिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज है उसको भी वो इम्प्रूव करता है। क्यों, क्योंकि हमारी बॉडी में जो लीवर प्रोड्यूस करता है उसको बोलते हैं ग्लूटाथियोन, और ग्लूटाथियोन क्या करता है, हेल्प करता है इन फ्री रेडिकल से फाइट करने के लिए। क्योंकि ग्लूटाथियोन ही रिलीज करता है ग्लूटाथियोन पेरोक्सिडेज, जो कि हमारी फ्री रेडिकल्स हार्मफुल जो केमिकल्स बनाती हैं सुपर ऑक्साइड अनायंस, उसको ब्रेक करके वो सिंपल जो
कम हार्मफुल केमिकल्स होते हैं, जो कि है H2O2, जिसको बोलते हैं हम हाइड्रोजन पेरोक्साइड, वो उसमें उसको कन्वर्ट कर देता है। तो मैं चाहती थी कि हमारे इस चैनल के माध्यम से आम जनता को पता चले कि प्याज के इतने जो गुणवत्ता वाली चीज़ें हैं वो बुक तक तो बहुत सीमित है। मैं चाहती हूँ हमारी आम जनता को इसके बारे में पता चले कि प्याज के खाने के फायदे क्या है। आयुर्वेदा के अकॉर्डिंग बोलते हैं कि ये तामसिक फूड है, बट न्यूट्रिशन पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग बोलते हैं कि प्याज को भी हमारी डाइट का पार्ट बनाना चाहिए, क्योंकि प्याज के अंदर जो फाइटोकेमिकल्स हैं, या हम अपने अगले वाले पार्ट में कभी डिस्कस करेंगे अबाउट दी अनियन कि प्याज और लहसुन के दोनों के क्या फायदे, क्योंकि ये ब्लॉकेज को हटाता है और ब्लॉकेज को हटाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि आज की जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी है, लोगों की लाइफस्टाइल सेडेंटरी होगी, लोग बैठे बैठे सारा काम करना जानते। अब ऑब्वियस है ना, जब आप बैठे रहोगे, चलोगे फिरोगे नहीं, घूमोगे नहीं, टहलोगे नहीं, तो हमारी बॉडी का जो BMR है, बेसल मेटाबॉलिक रेट, वो स्लो हो जाएगा। और जब बेसल मेटाबॉलिक रेट स्लो होगा तो बॉडी की टेंडेंसी होगी कि वो बहुत ज़्यादा अमाउंट में एक हार्मोन होता है जिसको बोलते हैं लिपोजेनिक हार्मोन। ये जो लिपोजेनिक हार्मोन है, ये क्या करता है, हमारी बॉडी में फैट सेल्स बनाने का काम करता है। सो अगर हम हमारी डाइट में प्याज रखें और सलाद में प्याज का भरपूर सेवन करें, तो ये सारे जो डिस्टर्बेंस बॉडी से रिलेटेड है, इन सब को हेल्प करता है फाइट करने के लिए। सो ऐसे ही बहुत सारे हेल्थ टिप्स के साथ बने रहिए दोस्तों। फिर हम हमारे अगले वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। दोस्तों ऐसे ही अगर आपको किसी अदर टॉपिक पे वीडियो चाहिए या किसी अदर ऐसे स्पेसिफिक कंपोनेंट के बारे में आप डिटेल में जानना चाहते हैं, तो प्लीज़ DM। जब आप DM करोगे तब मुझे पता चलेगा कि हाँ, मुझे आगे जाके किस स्पेसिफिक फूड पे, किस सुपर फूड पे बात करनी है। इसके लिए प्लीज़ हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।